नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुन स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज में। तो चलिए जानते हैं आज की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सरकार का दावा, राज्य में ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है मौत। केंद्र सरकार के बाद अब झारखंड के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अरुण कुमार ने बताया कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी से मौत का मामला प्रकाश में नहीं आया है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से अरुण कुमार ने कहा कि ऑक्सीजन की सप्लाई हमने सुनिश्चित किया, संजीवनी वाहन चलाया ताकि किसी भी अस्पताल को अगर ऑक्सीजन की कमी लगती है तो तुरंत भेजा जाए। अधिकारी ने कहा कि संजीवनी वाहन भी स्टैंड बाय ही रह गया, कई खास यूज नहीं हो पाया। साथ ही स्वास्थ्य अपर मुख्य सचिव ने कहा, ऑक्सीजन बैंक को भी हमारे यहाँ के अस्पतालों ने प्रॉपर मेंटेन किया। ऑक्सीजन टास्क फोर्स ने भी हमारे यहाँ सुचारू रूप से काम किया। हमारे यहाँ ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट है, ये हमारे लिए फक्र की बात है और हमने 15 राज्यों को ऑक्सीजन दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोर्ड ने 12वीं क्लास के नतीजों को लेकर दी सूचना, जारी किया नोटिस। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नतीजों का लाखों छात्र छात्राओं को बेसब्री से इंतजार है। बोर्ड ने 20 जुलाई को 10वीं के रिजल्ट की घोषणा करने की बात कही थी, लेकिन इसमें अभी कुछ देरी होती दिख रही है। ऐसे में बोर्ड ने मंगलवार को 12वीं के नतीजों के बारे में अहम जानकारी दी है। सीबीएसई बोर्ड ने इस बाबत अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले देश के सभी स्कूलों को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में बताया गया है कि 21 जुलाई को ईद के कारण इसे राजपात्रिक अवकाश घोषित किया गया है, लेकिन क्लास 12 रिजल्ट 2021 फाइनल करने की अंतिम तारीख 22 जुलाई है। ऐसे में सभी स्कूल जो 12वीं के नतीजे पर काम कर रहे हैं, सीबीएसई रीजनल ऑफिस और परीक्षा विभाग अवकाश पर भी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेंगे। सीबीएसई ने कहा कि हमें उम्मीद है कि हम क्लास 12 रिजल्ट का काम तय समय पर पूरा कर लेंगे। इस प्रक्रिया में स्कूल को कुछ दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि इस तरह से रिजल्ट पहली बार बनाया जा रहा है, लेकिन सीबीएसई अपने स्कूल को बेस्ट सर्विस देने के लिए प्रतिबद्ध है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में प्राइमरी स्कूल खोल सकती है सरकार। रिसर्च के बाद आईसीएमआर ने बच्चों को लेकर किया ये दावा। कोरोना को लेकर आईसीएमआर के ताजा सर्वे में देश के 67.6% लोगों में कोरोना एंटीबॉडी बनाने का दावा किया गया है, यानी कि 67.6% आबादी में कोरोना प्रतिशत क्षमता विकसित हो गई है। साथ ही रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि बच्चों में संक्रमण का अपेक्षाकृत खतरा कम है। ऐसे में इस बात की संभावना हो रही है कि झारखंड में बच्चों के लिए स्कूल खोले जा सकते हैं। स्कूल खोले जाने के मसले पर विचार विमर्श चल रहा है। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके लाइक जरूर करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गोफ में समाये युवक की इलाज के दौरान मौत, शव घसाडी पहुंचते ही शोक की लहर। घसाडी 3 नंबर आउटसोर्सिंग के समीप गोफ में समाकर आग से झुलसे 35 वर्षीय असंगठित मजदूर रमेश और उमेश पासवान की बोकारो के बीजीएच अस्पताल में इलाज के दौरान बुधवार अहले सुबह मौत हो गई। मृतक रमेश कुमार उर्फ उमेश का शव पोस्टमार्टम के बाद घसाडी पहुँचते ही लोगों में शोक की लहर दौड़ गयी। घटना के बाद उत्तेजित स्थानीय लोगों ने मृतक रमेश के शव और उसकी पत्नी के साथ उनके आश्रित परिवार को मुआवजा, नियोजन और उनके 3 बच्चों को डीएवी में नामांकन की मांग को लेकर गोधर 26 नंबर कोलियरी कार्यालय पर प्रदर्शन कर गेट जाम कर धरना शुरू कर दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो टाटा स्टील की इस कंपनी में निकली बम्पर बहाली, देर न करें, जल्द कर दें आवेदन। टाटा स्टील की 100% अनुषंगी इकाई टाटा स्टील यूटिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में जूनियर इंजीनियर, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट व ऑफिस ट्रेनी पद के लिए बहाली निकाली गई है। इसमें एम्प्लॉय वार्ड वाले आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 10 अगस्त है। इच्छुक उम्मीदवार को juscolimited.com से आवेदन के लिए फॉर्म डाउनलोड करना होगा। फॉर्म भरकर उन्हें महाप्रबंधक के पास कार्यालय समय पर जाकर जमा करना होगा या शेखर.singh@tatasteel.com पर जाकर ऑनलाइन भेजना होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे कर्मियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ता के साथ मिलेगा वेतन। केंद्र कर्मचारी के महंगाई भत्ते में वृद्धि को हरी झंडी मिलने के बाद रेलवे जुलाई माह के वेतन के साथ बढ़े महंगाई भत्ते का भुगतान करने की तैयारी में जुट गया है। रेल कर्मियों को जुलाई के वेतन के साथ 17% के बजाय 28% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इस संबंध में रेलवे बोर्ड और वित्त मंत्रालय की ओर से पत्र जारी कर दिया गया है। फिर में नए महंगाई भत्ते पर जरूरी निर्देश अपलोड कर दिए गए हैं। ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष DK पांडे ने रेल कर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि AIRF के लगातार प्रयास से यह संभव हो पाया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लातेहार में नक्सलियों की मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, JJMP के एरिया कमांडर समेत 2 गिरफ्तार। लातेहार जिला अंतर्गत के महुआ टांड़ पुलिस ने अक्सी जंगल से नक्सली संगठन JJMP के एरिया कमांडर नीलम अंसारी, नसीम अंसारी तथा रामप्रसाद लोहरा को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार रामप्रसाद लोहरा के घर से मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा पुलिस ने किया है। इस बात की जानकारी SDPO राजेश कुजूर ने पत्रकारों को दी है। SDPO श्री कुजूर ने बताया कि नक्सली संगठन JJMP का एरिया कमांडर नसीम अंसारी ने
नेतरहाट थाना क्षेत्र के झगराही गांव से एक माह पहले एक युवती का अपहरण किया था। पुलिस ने छापेमारी में उसे भी नसीम के घर से बरामद कर लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लगातार दूसरे साल कोरोना की साया में मनाई गई बकरीद। पूर्व मंत्री ने घर में अदा की ईद उल अजहा की नमाज। कुर्बानी का त्योहार धनबाद कोयलांचल में धूमधाम से मनाया जा रहा है। बुधवार को सुबह लोगों ने घरों में ईद उल अजहा की नमाज अदा की। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री मन्ना कली ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ धनबाद के हाउसिंग कॉलोनी स्थित आवास व ईद उल अजहा की नमाज पढ़ी। साथ ही लोगों को बकरीद की बधाई दी। धनबाद के वसीपुर, झरिया, निरसा, चिरकुंडा, गोविंदपुर, तोपचाची, कतरास आदि क्षेत्रों में भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बकरीद मनाई गई। कोरोना संक्रमण को देखते हुए झारखंड सरकार ने ज्यादा लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होने से मना किया था। इसके मद्देनजर धनबाद जिला प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए लोगों से नमाज अदा करने की अपील की थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो डॉक्टर और जेएमएम नेता के बीच जमकर चले लात घूंसे। इलाज में लापरवाही का आरोप। धनबाद के कतरास थाना अंतर्गत निश्चितपुर नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर उमा शंकर और जेएमएम के नेता कारू यादव के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते ये विवाद इतना गहरा गया कि जेएमएम नेता कारू यादव और उनके समर्थक राहुल चौक को जाम कर धरने पर बैठ गए। दरअसल जेएमएम नेता कारू यादव किसी महिला मरीज के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए डॉक्टर उमा शंकर से शिकायत करने अस्पताल पहुंचे थे। इसी बीच बात बिगड़ गई और दोनों पक्षों में हाथापाई हो गई, जिसके बाद डॉक्टर उमा शंकर ने आरोप लगाया कि कारू यादव और उनके समर्थकों ने मेरे और मेरे कर्मियों के साथ मारपीट की है। वहीं कारू यादव का कहना है कि अस्पताल कर्मियों और डॉक्टर उमा शंकर ने बातचीत के दौरान हम लोगों के साथ मारपीट की। अस्पताल में भर्ती महिला मरीज सहित कई लोग घायल भी हुए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 27 तक स्कूलों में ही कराई जाएगी प्रैक्टिकल परीक्षा। वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षा सभी स्कूलों को 27 जुलाई तक ऑफलाइन करा लेनी है। मंगलवार को इस बारे में एक आदेश झारखंड अधिविद्य परिषद के सचिव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जारी किया है। जारी सूचना के अनुसार 6 अप्रैल 2021 से सभी स्कूलों के प्रायोगिक परीक्षा शुरू की गई थी, जो 26 अप्रैल तक होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण 16 अप्रैल 2021 तक ही संपन्न हो सकी और परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में पूर्व में संपन्न प्रायोगिक परीक्षा से वंचित छात्र छात्राओं की पुनः परीक्षा ली जानी है। यह परीक्षा दिनांक 26 जुलाई 2021 तक आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार आयोजित होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर में सर्वाधिक प्रदूषित स्थान व प्रदूषण फैलाने वाले स्रोत किए जाएंगे चिन्हित। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद शहर में सर्वाधिक प्रदूषित स्थान व प्रदूषण फैलाने वाले स्रोत चिन्हित करेगा, ताकि उसका अस्थायी समाधान किया जा सके। यह बात सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट द्वारा आयोजित वेबिनार में कही गई। वेबिनार का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों व केंद्र को चिन्हित करना, इसके दीर्घकालीन प्रभावों एवं गड़बड़ियों पर नजर रखना और स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय लोगों एवं समुदायों की आकांक्षा को सामने लाना था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस बार भी श्रावणी मेला पर लगा कोरोना का ग्रहण। अब 1 अरब रुपए का नुकसान। लगातार दूसरे साल भी देवघर में श्रावणी मेला का आयोजन स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में इससे जीवन यापन करने वालों पर काफी असर पड़ेगा। मंदिर के संबंधित व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित होंगे। सामान्य दिनों में श्रावणी मेले के दौरान मेले का कुल कारोबार 1 अरब से ज्यादा होती थी, जिसमें मुख्य रूप से पेड़ा, प्रसाद और प्रसाद से संबंधित चीजें और बर्तन शामिल थे। ऐसे में अब यह कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया है। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित पेड़ा व्यवसायी और पुरोहित हुए हैं। देवघर बाबा मंदिर के पुरोहित सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, लेकिन खुले जुबान से कुछ नहीं कहते हैं। वहीं दूसरी ओर व्यवसायी अपनी वेदना छुपा नहीं पा रहे हैं। इसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। खुदरा व्यापारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पेड़ा व्यवसायी का कहना है कि लगातार दूसरे साल भी श्रावणी मेला स्थगित होने से व्यवसाय पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर व कंसंट्रेटर के नाम पर ठगने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार। झारखंड के इस इलाके से निकला कनेक्शन। कोरोना काल में देश भर के 100 से अधिक जरूरतमंदों को ऑक्सीजन सिलेंडर व कंसंट्रेटर मुहैया कराने के नाम पर लाखों रुपए ठगी करने वाले कुख्यात नालंदा गिरोह के एक मास्टरमाइंड को क्राइम ब्रांच ने चतरा, झारखंड से गिरफ्तार किया है। दिल्ली में आरोपित के खिलाफ 16 मामले दर्ज हैं। 2.5 महीने से क्राइम ब्रांच की टीम इसकी तलाश में नालंदा, बिहार व चतरा, झारखंड में डेरा डाले हुई थी। डीसीपी क्राइम राजेश देव के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपित का नाम विकास कुमार है। वह मूल रूप से नालंदा, बिहार का रहने वाला है। वहीं गिरोह में शामिल ठग नालंदा व चतरा, झारखंड के रहने वाले हैं।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 16 आदिवासी यूपी में बनाए गए थे बंधक। 11 नाबालिग भागकर गांव पहुंचे 3 ने सुनाई आपबीती। काम देने के नाम पर उत्तर प्रदेश में झारखंड के गढ़वा जिले के 16 आदिवासियों को बंधक बनाकर रखा गया है। यह बात सामने आने के बाद इन 16 लड़कों के परिवारों में कोहराम मच गया है। तो दूसरी तरफ पुलिस ने FIR दर्ज करने के बाद छानबीन शुरू कर दी है। इन 16 लड़कों के बंधक बनाए जाने की बात का खुलासा तब हुआ जब यूपी में बंधक बनाए गए लड़कों में से 3 किसी तरह भागकर अपने गांव पहुंचने में कामयाब हो सके। इन्होंने जो कहानी पुलिस के सामने रखी है वह हैरान करने वाली है ही। पुलिस उसमें से सुराग तलाशने की जुगाड़ कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 9वें पुलिस केंद्र का रांची SSP ने किया उद्घाटन। राजधानी रांची की चौक चौराहों पर पुलिस सहायता केंद्र खोले जा रहे हैं। शुक्रवार के 9 स्थानों पर पुलिस सहायता केंद्र खोले गए हैं। शहर के धुरवा थाना के जगन्नाथपुर चौक के समीप 9वां पुलिस सहायता केंद्र का उद्घाटन रांची के सीनियर SP सुरेंद्र कुमार झा ने किया। जगन्नाथपुर चौक पर पुलिस सहायता केंद्र का उद्घाटन करने के बाद रांची के SSP सुरेंद्र कुमार झा ने कहा कि लोगों तक अपनी पहुँच बढ़ाने के लिए बीट पुलिसिंग अन्य जगहों में काफी प्रचलित है। राजधानी रांची में भी इसकी शुरुआत की गई है। इसी के अंतर्गत जगन्नाथपुर में पुलिस सहायता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के मंत्री चंपई सोरेन ने की घोषणा। 10 करोड़ से सवरेगा लुगुबुरु। बोकारो में जल्द बनेंगे आवासीय विद्यालय। झारखंड के बोकारो जिला में संथालियों के धर्मस्थल लुगुबुरु घंटाबाड़ी घरोमगाड़ 10 करोड़ की लागत से नई विकास योजना से संवरेगा, जिसमें दोरबार चट्टानी के सामने पहाड़ साइड व मंच के पीछे साइड में मनमोहक व भव्य पार्क का निर्माण, चारों ओर आधुनिक लाइटिंग, 4 दीवारी सम्मेलन स्थल में श्रद्धालुओं के बैठने के लिए सीढ़ीनुमा बेंच, जगह जगह शेड, पेयजल व्यवस्था को 4 मीनार, शौचालय, स्टेज, जीर्णोद्धार, चट्टानों में मौजूद उखल स्वरूप चिन्हों का संरक्षण सहित कई योजनाएं स्थापित होगी। यह घोषणा झारखंड के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने की है। वे बुधवार को लुगुबुरु के दौरे पर ललपनिया पहुंचे थे। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धन्यवाद।